हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन अगेन से एक बार डिप गया है और वो डिप जो है 40,000 के बिलो लेके गया बिटकॉइन को, जिसकी बात जो है कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से मैं कर रहा था। यहाँ से क्या अब नहीं जाएगा फर्दर डिप, या ये वाकई और फर्दर डिप जाएगा, इन सब के ऊपर बात करेंगे। ऑल्ट कॉइन बहुत ज़्यादा सफ़र किया होगा जब भी फिट 40,000 के बिलो जाएगा। मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा ऑल्ट कॉइन, तो उन सब के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज़ की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूँगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderte.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप फिर भी ट्रेडिंग मेरे साथ सीखना चाहते हो या फिर खुद से सीखना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले सीखो तभी करो। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो academy.cryptoinsiderte.com को विजिट करो। वहाँ पे सेकंड बैच जो है ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो आप अगर इंटरेस्ट रखते हो तो इनरोलमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन के चार्ट पे अगर हम जाएं तो अभी फ़िलहाल हमें बाउंस बैक जरूर देता हुआ दिख रहा है। बिटकॉइन कल जिस जगह पे थे वहीं पे हम अभी हैं, ठीक 24 आवर पहले जहाँ पे थे। लेकिन कल के दिन हुआ क्या? कल के दिन एक फर्दर डिप, और ये डिप जो था बिटकॉइन को लेके चला गया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे। तो यहाँ से ऑब्वियसली हमें बाउंस बैक मिला है और काफ़ी तेज बाउंस बैक मिला है। आप देखोगे इस जगह पे हम गए, कल के दिन बिल्कुल डोजी कैंडल बना हुआ है एंड परफेक्ट डोजी कैंडल, यानी कि बिल्कुल ही मार्केट इनडिसिसिवनेस दिखा रहा है। और अभी डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में जब इनडिसिसिव मोड दिखाए तो समझ लो रिवर्सल के संकेत है, सबसे इंपॉर्टेंट। बट क्या 100% है? तो नहीं, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। और यहाँ पे इंडिसिसिव जो हमारा जो कैंडल्स है वो पिछले 2 दिन से रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन कल का बिल्कुल परफेक्ट, एक कहते हैं ना, एक एग्जैक्टली परफेक्ट डोजी कैंडल वो हमें देखने को मिला, जो कि मार्केट के लिए अच्छा एक इंडिकेशन है कि शायद यहाँ पे अब हाई चांसेस है कि अपसाइड जाए, जिस रेंज से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर अभी प्राइस लेवल की बात करें तो डेफिनेटली $42,181 पे बना हुआ है। कल के दिन लोएस्ट $39,558 चला गया, वहीं हाईएस्ट जो हमने रिपोर्ट किया था $42,256। क्विकली से देख लेते हैं कि चार्ट पे क्या कह रहा है। वन डे का चार्ट, आरएसआई नीचे जा चुका है, ऊपर जाना शुरू हो चुका है। पिछले 3 दिन से जर्नी जा रही है। कल के दिन जब मार्केट डिप था तो ये नीचे जाता हुआ दिखा था, लेकिन क्लोजर कहाँ पे जाता है ये इंपॉर्टेंट होता है। अल्टीमेटली हम ऊपर जा रहे हैं, अभी इस वक्त भी हम ऊपर जा रहे हैं, यानी कि हम अल्टीमेटली 40 के रेंज तक तो जरूर जाएंगे आरएसआई पे। तभी उसके बाद अगर फर्दर करेक्शन आएगा तो उसके बाद ही आएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक कर चुके थे, वापस से ट्रेंड लाइन पे स्ट्रगल किए हैं 4 दिन। आज हम इस ट्रेंड लाइन के ठीक ऊपर ओपनिंग लिए हैं, रीटेस्ट करके बाउंस बैक दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। सेकंड चीज़, मैकडी क्या कह रहा है? मैकडी जरूर रेड में बना हुआ है, कल बिल्कुल ही रेड हो गया था, लेकिन अभी इस वक्त क्लोजर के बाद वाइट में, यानी कि कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है फर्दर ऊपर की साइड। क्या ये होगा ऊपर? क्योंकि अभी ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो थोड़ा मोमेंटम डाउन है, नीचे की तरफ है, और मोमेंटम इंडिकेटर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बॉटम अप हो गया है। इसकी बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि जब जब इस लेवल पे गया है तो मार्केट में ज़रूर बाउंस देखने को मिला है, तो हम बाउंस तो एक्सपेक्ट करेंगे ही। यानी कि दोनों सिनेरियो में मार्केट ऊपर जाएगा, चाहे नीचे जाना है मार्केट को, चाहे ऊपर जाना है, दोनों सिनेरियो में मार्केट ऊपर जाएगा। व्हाइट लाइन बाउंस बैक लेता हुआ दिख रहा है, रेड लाइन अपना मेंटेन करके रखा वनडे के चार्ट पे। तो जब तक हम ग्रीन लाइन कन्वर्ट ना कर ले, यानी कि ग्रीन लाइन ऊपर ना हो जाए इस रेड लाइन के, तब तक तो हमें मार्केट या तो साइडवेज एक्शन में दिखेगा या फिर इसी रेंज में दिखेगा 54,000 के बिलो। 54,000 का लेवल मैं बोल रहा हूँ, और उस लेवल से हम ऑलरेडी $14,000 कल के दिन नीचे थे। अभी इस वक्त जरूर जो है लगभग $12,000 नीचे है। सॉरी गाइज, लाइव है तो सॉरी, एक्सक्यूज मी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डेफिनेटली मोमेंटम इंडिकेटर सकोस्टिक आरएसआई जो है 20 के बिलो बना हुआ है, इसलिए मार्केट आपको साइडवेज एक्शन में भी नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है। लेकिन अगला 2-3 दिन इसे लेगा, ये ले सकता है अगले 2-3 दिन रिवर्सल लेने से पहले। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि हमें बाउंस बैक मिल जाए। लेकिन शॉर्ट आवर्स में देखते हैं कि क्या हो रहा है। 1 आवर की चार्ट पे क्विकली से नज़र लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो क्लियर कट
हमने जब इस लेवल को, सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है, होल्ड करने की कोशिश की, ब्रेक किया, तो हमने इस लेवल तक टेस्ट करना था। कल के दिन हम ऑलमोस्ट टेस्ट कर लिए, इनफैक्ट इसके नीचे चले गए थे ऑलमोस्ट। कहते हैं गोल्ड, जिस लाइन की मैंने बात की थी, अगर आपको याद हो वनडे के चार्ट पे फेब लेवल पे, तो वो लाइन हमें टेस्ट करता हुआ दिखा है। एंड ऑलमोस्ट $39,478 की बात मैंने कही थी, लेकिन कल के दिन हमें प्राइस देखने को मिला 39,558। तो ऑलमोस्ट उस लेवल को हिट कर चुके हैं, और तुरंत जो है स्पाइक देखने को मिला है, विद वॉल्यूम देखने को मिला है, यानी कि हम वापस से इस येलो लाइन के ऊपर आ गए हैं। तो अभी मोमेंटम अच्छा हो गया, वापस से मार्केट अपसाइड जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम ब्रेक करेंगे 43,500 का लेवल। एंड 4 आवर के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो 4 आवर के चार्ट पे भी आपको रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है, अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है। हम नीचे जरूर गए थे, लेकिन क्लोजर मैटर करता है, एंड क्लोजर वापस से बाउंस बैक दिखा रहा है। 50 का लेवल अगला 4 to 8 आवर इंपॉर्टेंट है। जैसे ये ब्रेक होगा, मार्केट में मोमेंटम आएगा, एंड मोमेंटम लेके जाएगा बिटकॉइन को वापस से 46,000 के आसपास। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो यस बाउंस बैक यहाँ पे फर्दर दिख रहा है, लेकिन 80 के आसपास रिजेक्शन मिल सकता है, चांसेस हैं। ऑल दो अगर RSI हमारा 50 के अबव चला जाता है तो टेंशन नहीं है। मोमेंटम इंडिकेटर क्लियर कट हम अपसाइड जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे मैं बात करूँ ओवरऑल, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम स्लो डाउन होता हुआ दिखेगा। कल जो वॉलीटिलिटी देखने को मिला है 2-3 दिन में नीचे की तरफ, वो वॉलीटिलिटी शांत होता हुआ दिखेगा। हो सकता है मार्केट धीरे धीरे अपसाइड जाए। ग्रीन लाइन धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है, रेड लाइन धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो अगला 3 दिन, मैंने कल भी कहा था कि अगला 2-3 दिन जो होगा इंपॉर्टेंट होगा। मोस्ट प्रोबेबली हम 46,000 का लेवल जरूर रीटेस्ट करेंगे, वहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। स्पेशली 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा क्लियर कट, काफ़ी देर तक हमने यहाँ पे सपोर्ट को रीटेस्ट किया था। ओवरऑल अगर मैं वनडे के चार्ट पे अगर वापस से VPVR अगर आपको ओपन करके दिखाऊं, तो आपको दिखेगा कि VPVR के हिसाब से हम जो है एक इम्पॉर्टेंट जो लेवल है उसको ब्रेक किए। ब्रेक करने के बाद उसको हम फर्दर नीचे गए। यहाँ पे जब ब्रेक किया था लेवल 45,000, तो मैंने आपको कहा 40,000 आराम से जा सकता है, ये ज़्यादा हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं। यहाँ पे अगर आप पीछे मुड़ के देखते हो तो इस लेवल पे सबसे कम ट्रेड हुआ था, लेकिन अब वो ट्रेडिंग की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर आप कंपैरिजन में देखोगे, यस अभी भी काफ़ी नीचे है, पीछे है अगर इसके कंपैरिजन में कैंडल देखोगे, लेकिन यहाँ पे बाउंस हमें क्यों मिल रहा है? क्योंकि 39,300 के आसपास से लेके 40,000 के आसपास तक हमने अच्छा खासा ट्रेड किया हुआ। तो इस रेंज में हम कुछ आवर्स ज़रूर बिता सकते हैं। और अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर लेते हैं, जो कि 46,000 का लेवल है, अगर हम ये लेवल ब्रेक करते हैं, तो अगला लेवल जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा 48,000 का लेवल हो जाएगा। इसे क्लियर करने के बाद ही हम 54,000 के टुवर्ड्स बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल वनडे के चार्ट पे कितने दिन हम नीचे जा चुके हैं, अगर मैं अभी जो रीसेंट पीक आया था जब 65,000 के आसपास था, उस दिन से कैलकुलेट करें, तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट लगभग 63 डेज गुजार चुके हैं। ये लगभग 2 महीने गुजार चुके हैं, और डाउन ट्रेंड में। कभी भी बिटकॉइन इतने लंबे डाउन ट्रेंड में नहीं रहता है, और कोई भी मोमेंटम हो, चाहे बियर मार्केट ही क्यों ना हो, वहाँ पे मोमेंटम इतना लंबा नहीं रहता। मई की तरफ हम बार बार इशारा कर रहे हैं कि मई के जैसा ही कुछ मोमेंटम चल रहा है। मई में हमें अच्छा खासा जो है टाइम स्पेंड करता हुआ दिखा था बिटकॉइन, उसके कंपैरिजन में भी हम ऑलमोस्ट जो है कह सकते हो ऑलमोस्ट 70% टाइम कंज्यूम कर चुके हैं। यहाँ पे अब वीक से आप वीक बाई वीक कंपैरिजन करोगे तो आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अभी लिख सकते हो। मैं लाइव आपके कमेंट्स देखूंगा कि क्या कहते हो आप, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब डिप जाएगा तो ये इस लेवल तक इस तरीके का कुछ मोमेंटम दिखाएगा, लोअर लो बनाएगा। वैसा ही कुछ हमें गया, और अब तो बिल्कुल पैटर्न मैच करता हुआ दिख रहा है। विक हमें वैसा ही दिखा है जैसा हमें विक यहाँ पे मिला था। यहाँ से अब जब हमें बाउंस बैक मिलेगा तो कुछ ऐसा ही रेक्टेंगल शेप अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कुछ ऐसा ही रेक्टेंगल शेप आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। लेट मी मूव दिस फिगर, एंड ये वाला जो जोन है ये हमें अच्छा खासा हैवी रेजिस्टेंस देगा। और ये जो जोन है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंपैरिजन के लिए, तो ये जोन बिल्कुल आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली वैसा ही फॉलो होता जा रहा है जैसा यहाँ पे हुआ था। सो लेट मी ट्राई टू पिक दिस एंड रीड्रॉ इट, एंड आप देखोगे कि बिल्कुल इसी जोन के अंदर हम बने हुए हैं, एंड बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे मई के मंथ में हमने किया था। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि फर्दर जो है यहाँ पे एक बार और, अगर ये मई का मंथ हम यहाँ पे हैं, तो डेफिनेटली एक बार और हम इसी तरीके से मोमेंटम लेते हुए नीचे आएंगे। कहाँ से आ सकते हैं वो डेफिनेटली इस रेंज से हो सकता है 47,000 से 48,000 का लेवल जो है वहाँ से रिजेक्शन मिले, और वापस से हम एक बार फिर से
लोअर हाई क्रिएट करते हुए देखे, लोअर लो क्रिएट करते हुए देखे, और बिटकॉइन को ये जो है मोमेंटम हो सकता है पूरा जनवरी झेलना पड़े, जिसकी बात मैं कह रहा था कि कम से कम 15 दिन तो ज़रूर, 15 से 20 दिन तो ज़रूर ही होगा, उसके बाद डिपेंड करेगा। तो वो डिपेंड जो है अभी हम एग्जैक्टली इस चीज़ को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। हमें हिस्ट्री, हमें जो है आपका फ्रैक्टल एनालिसिस जो इसी बुल रन का है वो भी यही कह रहा है। लेकिन एक डिसएडवांटेज की बात ये है कि हम जो अभी रिसेंटली जो डाउनफॉल गया था उस ट्रेंड से तो बाहर आ चुके हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लोअर हाई जो था, लोअर लो जो था, वो भी हमने ब्रेक कर दिया और न्यू लोअर लो क्रिएट कर लिया। तो ये एक कंसर्नफुल पॉइंट रहता है हमेशा टीए में। बट ओवरऑल ये वाइट लाइन आप देखोगे अभी भी सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है, हमें एग्जैक्टली बाउंस बैक देता हुआ दिखा है। अगर हम मई को फॉलो कर रहे हैं, हम यहाँ से बाउंस बैक दिखाएंगे, टुवर्ड्स 48,000 जाएंगे, एंड 48,000 से वापस से अगर बिटकॉइन गिरना शुरू होता है और 46,000 का लेवल ब्रेक करता है डेली चार्ट पे, तो फिर से हम टुवर्ड्स 40,000 या 49,000 या इनफैक्ट मैं कहूँगा 49,000 कह रहा हूँ, इनफैक्ट 39,000 या 38,000 तक भी जाता हुआ दिखेगा बिटकॉइन। लेकिन ये सब होता हुआ दिखेगा जनवरी के एंड में। क्या कंपलसरी है? नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अब जैसे जैसे हम चार्ट पे टाइम फॉलो कर रहे हैं वैसे वैसे ये डेटा सबको पता चलता जा रहा है। तो जब मार्केट में डेटा सबको पता चलता है तो उसका अपोजिट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अभी सो फार सो गुड, अभी तक हमने बिल्कुल एग्जैक्टली इसी को फॉलो किया है, एंड इसकी बात मैं आपको पता है कि पिछले एक वीक से कर रहा हूँ, एंड डेफिनेटली यहाँ पे अब बाउंस बैक लेगा बिटकॉइन एंड 48,000 के टुवर्ड्स जा सकता है। इसके हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस है। रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है आरएसआई पे भी, मैकडी पे भी, सब कुछ पे रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है। जल्दी से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड क्या कह रहा है। बॉलिंजर बैंड पे क्लियर कट नीचे गया है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है जब हमारा क्लोजर वहीं पे हो, सेम टू सेम हुआ है क्लोजर और वहीं पे वापस आ गए हैं। आरएसआई वाइज हम वापस से बाउंस बैक दिखा रहे हैं। क्लियर कट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिखेगा 21 सितंबर के आसपास भी ऐसा कुछ मोमेंटम आया था, बाउंस बैक लेके चला गया था। वैसा ही मई के आसपास काफ़ी लंबा टाइम रहा था, कुछ वैसा ही मोमेंटम यहाँ पे बन रहा है। काफ़ी लंबा टाइम ऑलरेडी हमने स्पेंड किया हुआ है, तो क्या और 15-20 दिन यहाँ से पॉसिबल है? क्योंकि अभी जो है हम जनवरी जो है 11 जनवरी में है, यानी कि अभी भी यहाँ पे मंथ क्लोजर में काफ़ी लंबा टाइम है। लेकिन जनवरी का मंथ वैसे तो अच्छा होता है ऑल्ट कॉइन के लिए, लेकिन बिटकॉइन के लिए भी कहते हैं ठीक ठाक होता है, लेकिन रिवर्सल जरूर आता है, यानी कि करेक्शन जरूर आता है, और वही हो रहा है। इसकी जो चेतावनी है, इसका जो वार्निंग है, मैं पहले से कह रहा था आपको दिसंबर में ही, और स्पेशली 25 दिसंबर के आसपास मैंने कंफर्म कर दिया था कि अब यहाँ से न्यू ऑल टाइम हाई तो नहीं दिखेगा आपको, यस यहाँ से फर्दर डाउनफॉल जरूर जाता हुआ दिखेगा अगले एक महीने में, और वैसा ही कुछ होता हुआ दिखा है। एंड डेफिनेटली विद डेली टाइम जोन पे हम कैसे क्या बिहेव कर रहे हैं उसी के हिसाब से चीज़ें बिहेव करती है ओवरऑल साइकिल में। अभी भी साइकिल में हम अप ट्रेंड में हैं, वीकली चार्ट में हम अप ट्रेंड में हैं, इसके लिए कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे हैं। 40,000 के बिलो जब जब जाएगा बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन भी सफ़र करेंगे, बिटकॉइन भी सफ़र करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और यही चीज़ कल हमें होता हुआ दिखा है। डोमिनेंस चार्ट क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। कल के दिन डोमिनेंस चार्ट क्लोजर लिया है कहाँ पे? ऑलमोस्ट 40.92, और कितना ज़्यादा स्ट्रगल कराया होगा आपके पोर्टफोलियो को अगर आपने रिसेंटली अगर स्विच भी किया होगा कुछ ऑल्ट कॉइन में, या फिर आप अगर बिटकॉइन में भी हो तो भी। दोनों सिनेरियो में आपको डॉलर के केस में भी और बीटीसी पेयर में भी लॉस होता हुआ दिखा होगा, और यही रीज़न था मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे अगर या तो वेट करना है या फिर रिकन्फर्मेशन के लिए बिल्कुल ही वेट कर सकते हो, अगर बिल्कुल ही सेफ खेलना है। यहाँ पे अभी हम अपसाइड गए हैं, रिकन्फर्म नहीं किए हैं, हम कह सकते हैं कि पास हो गए हैं और ऊपर जा रहे हैं, 41 के आसपास चले गए हैं, 41 के आसपास से भी रिजेक्ट हो सकते हैं। क्लोजर लिया एज एक्सपेक्टेड अभी तक, और वन डे के चार्ट पे अगर देखूँ काफ़ी ऊपर आ गया, यहाँ पे साइडवेज एक्शन होगा, धीरे धीरे नीचे होगा, कूल ऑफ होगा, कूल ऑफ में भी आपको साइडवेज एक्शन में भी साइडवेज एक्शन दिखेगा या फिर अपसाइड जाता हुआ दिखेगा। वर्स्ट केस 41.30 के आसपास का लेवल मैंने आपको कहा था, तो वो लेवल के आसपास अभी भी जा सकता है, एंड डेफिनेटली ऐसा कुछ होगा तो और ज़्यादा सफ़र करता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ पे अगर शॉर्ट आवर्स की बात करूँ क्या हो रहा है जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे 10 EMA के नीचे हम चले गए हैं, वापस से रेजिस्टेंस दे रहा है, इंपॉर्टेंट है। अब वापस से हम 40.60 का लेवल रीटेस्ट करने आएंगे, उस लेवल को अगर हम होल्ड कर जाते हैं तो कुछ वैसा ही बाउंस बैक फर्दर देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ पे नज़र रखना है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर बिटकॉइन 48,000 का लेवल ब्रेक करेगा आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर, तो हमें ज़रूर नीचे जाता हुआ दिखेगा, एंड डेफिनेटली अगर वो फेल होता है यानी कि वापस से नीचे आता है, तो डेफिनेटली ये वापस से अपसाइड जाता हुआ दिखेगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप एंट्रीज किस बेसिस पे ले रहे हो, शॉर्ट टर्म में ले रहे हो, लॉन्ग टर्म में ले रहे हो, मिड टर्म में ले रहे हो, उस हिसाब से प्लान करो। और बिटकॉइन का प्राइस डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, स्पेशली 40,000 के बिलो अगर जाता है तो।
ऑल्ट कॉइन सीरीज़ के बाकी वीडियोस इसीलिए मैं अभी डिले कर रहा हूँ ताकि लोग जल्दबाजी में ना ले, क्योंकि यहाँ पे 2 वीडियो ऑलरेडी आउट हैं और मैंने जो जो टारगेट दिया था वो ऑलरेडी रीच हो चुका है। और फर्दर मैंने कहा था कि 40,000 के बिलो जाएगा तो हो सकता है इस लेवल से भी नीचे मिले, तो वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला है पिछले 24 आवर में। ऑल दो कुछ ऑल्ट कॉइन ने बेटर परफॉर्म किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे मैं उनमें से कुछ की बात जरूर करूँगा, बट यहाँ पे ओवरऑल अभी मोमेंटम स्लो डाउन होगा डोमिनेंस चार्ट पे, यानी कि ऑल्ट कॉइन के फेवर में होगा। आज हो सकता है पूरा दिन, कब तक, जब तक 40.68 का लेवल हम रीटेस्ट नहीं कर लेते हैं। डेफिनेटली उसके बाद डिसाइड करेगा बिटकॉइन का मूव कि कैसे क्या बिहेव करता है। एंड डेफिनेटली इथेरियम BTC चार्ट पे, ऑल दो 4 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखा कि कल के दिन रिजेक्शन भी मिला है, हमें रेड कैंडल भी मिला है और वापस से हम उसी जोन को रीटेस्ट कर रहे हैं, जिस जोन जो इंपॉर्टेंट जोन है। और मैंने जब डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है, मैंने कहा हुआ है कि वर्स्ट केस में ये पॉसिबल भी है यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लाइन रीटेस्ट कर रहा भी हो सकता है वापस से हम अगले 24 to 48 आवर में 0.075 का लेवल रीटेस्ट करें एंड फर्दर हम मूव डिसाइड करें कि कहाँ हमें जाना है, क्योंकि अभी डिसीजन सब कुछ बिटकॉइन के हाथ में है एंड डोमिनेंस चार्ट भी हमारे अगेंस्ट है। ऑल्दो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे प्रोग्रेसिव मूव अपसाइड आएगा एंड वापस से हम इस लेवल को रीटेस्ट करने जाएंगे 0.078, लेकिन उस समय हो सकता है कि 4-5 दिन लग सकता है। यहाँ पे डॉलर के चार्ट पे अगर मैं बात करूँ इथीरियम के, तो इथीरियम का USD चार्ट क्लियर कट कल के दिन बिटकॉइन के साथ ही नीचे गया। किस लेवल तक गया? $2884। और मैंने आपको इस लेवल के बारे में पहले भी बता रखा है कि यहाँ पे वर्स्ट के सिनारियो में जैसे 40,000 के बिलो जाएंगे हम ये लेवल भी रीटेस्ट करेंगे। और अभी तक इथीरियम जो है, जो रिसेंटली जो डंप आया था 22 सितंबर के आसपास, उस लेवल के रिस्पेक्ट कर रहा है डॉलर के चार्ट पे। भले ही बिटकॉइन ने उस लेवल को नीचे चला गया है, लेकिन इथीरियम के चार्ट पे हम एटलीस्ट ऊपर है, तो ये एक अच्छी बात है। और बिटकॉइन जैसे ही रिकवरी दिखाएगा इथेरियम रिकवरी दिखाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन है सेम रहेगा 3500 का लेवल, जो कि कल भी कहा 3500 से 3600 का लेवल अगेन से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल पॉइंट रहेगा और आने वाले जो डेज हैं यहीं पे स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा, जब तक बिटकॉइन जो है वापस से 48,000 के ऊपर नहीं जाता है। RSI क्या कह रहा है? RSI काफ़ी ज़्यादा डिप हो गया, यहाँ से क्या फर्दर नीचे जाने के चांसेस होते हैं? तो यस, थोड़ा बहुत और मोमेंटम जा सकता है, या वर्स्ट केस यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है। टाइम स्पेंड अगर बिलो 30 के RSI करता है और सकोस्टी का RSI बिलो 20 रहता है, तो बहुत ज़्यादा आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है साइडवेज एक्शन में भी। और डेफिनेटली जो है यहाँ से चांसेस ऊपर जाने के कितने हैं? तो वो हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट में बार बार कह रहा हूँ, जब फियरफुल होता है वहाँ से बाउंस जरूर लेता है। और अभी हम सारे इंडिकेटर, चाहे वो फियर एंड ग्रिड इंडेक्स हो, चाहे RSI हो, चाहे वो आपका सकोस्टिक RSI हो, सब पे हम जो है नीचे बॉटम में बन गए। तो बॉटम से हमेशा ऊपर बाउंस जरूर लगता है। वो बाउंस जो होगा वो डिसाइड करेगा कि हम डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं या अप ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम अप ट्रेंड में हैं फिलहाल, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे बाउंस बैक दिखा रहे हैं, और जो कि सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब हो रहा होता है तो हार्ट, जो दिल की धड़कन होती है, बहुत तेज़ हो जाती है। आई एम श्योर आप लोगों का भी हुआ होगा जिस वक्त ऐसा कुछ कल चल रहा था मार्केट में। एंड अगर मैं बात करूं FTX की, तो कल के दिन हमें बाउंस बैक भी दिखाया उसने, और फिर से जो रात में मोमेंटम हुआ उसका भी इम्पैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी, मैंने आपको कहा था जिस पॉइंट पे एंट्रीज, वो ऑलरेडी हिट कर चुका है पिछले 3 दिन में। अभी तक इसके ऊपर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। कल के दिन ऊपर जाता हुआ देखा और इंपॉर्टेंट लेवल से ऊपर ब्रेकआउट करता हुआ देखा। तो डेफिनेटली जो है एज पर टीए जो मैं बोल रहा हूँ कि अगले कुछ वीक्स में इसके लिए बहुत अच्छे टाइम आने वाले हैं। डेफिनेटली अभी उन्हीं ऑल्ट कॉइन की मैं चर्चा कर रहा हूँ जिस पे थोड़ा सा कम इम्पैक्ट पड़े अगर मिनी ऑल्ट सीजन में डिले होता है तो भी। ऑल्दो अभी तक सब कुछ टाइम पे है। मोस्ट प्रोबेबली 15 जनवरी के बाद हमारा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चार्ट एनालिसिस में भी मैंने आपको कहा था कि 1 से 2 वीक कंसोलिडेट हो सकता है, और अभी वो वही वीक चल रहा है। ये वीक अगर हम इसके ऊपर क्लोजर ले लेते हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। डेफिनेटली डेली चार्ट पे हम क्लोजर लेंगे आज, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा। एंड वीकली चार्ट पे अगर देखोगे इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करने की कोशिश करें तो यहाँ पे स्ट्रगल कर सकता है। 1-2 वीक मैंने बोला हुआ, तो ये पहला वीक है और हो सकता है अगला वीक भी हम स्ट्रगल करें। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम ये लेवल क्रॉस कर जाते हैं 0.009330 के आसपास या उसके ऊपर क्लोजर मिलना शुरू हो जाता है बैक टू बैक, तो वी आर गुड टू गो। जो भी मैंने आपको टारगेट्स बताया, अगर आपको नहीं पता वो टारगेट्स क्या है तो जाके चेक करो। ऑल्ट कॉइन का जो 2022 का जो सीरीज़ मैंने लॉन्च किया हुआ, उसमें जाके वीडियोस देखो। नए वीडियोस कब आएंगे मैंने डिले किया हुआ, मैंने जैसे बताया मार्केट मोमेंटम अभी डाउन है और 40,000 के बिलो जब जाएगा, और अभी भी मैंने बिटकॉइन के प्राइस पे कहा है कि एक बार और पॉसिबल है, इवन दो हम 48,000 पे चले जाएं फिर भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप अगर सेफ खेलते हो तो आपको उस सबका इंतजार करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए, तो डेफिनेटली आप
अगर ऐसे कॉइन में एंट्री लेते हो जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग है तो ज़रूर आपको नुकसान नहीं देगा, स्पेशली चाहे वो वहाँ पे कुछ भी डिले भी हो जाए तो भी आपको नुकसान नहीं देगा। अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर लिया। तो ये था आज की ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस मेरी तरफ से। बस एक चीज़ मैं और ज़रूर कवर करना चाहूँगा यहाँ पे, SPX का चार्ट क्या कह रहा है। SPX का चार्ट अगर आपको नहीं पता है तो ये टॉप 500 जो USD के चार्ट हैं वो हैं स्टॉक मार्केट का, और SPX का चार्ट कल क्या हुआ है, बिल्कुल बिटकॉइन की तरह बिहेव किया है, और इस वक्त हम बाउंस बैक दिखा रहे हैं इसी लेवल से। और ऐसा पिछले 2 महीने में 3 महीने में से मल्टीपल टाइम हुआ है। और SPX का काफ़ी इम्पैक्ट रहता है, SPX टॉप 500 और जो जो भी स्टॉक मार्केट के कॉइन है उनका इंडेक्स का इम्पैक्ट बिटकॉइन पे दिखता है। तो आप अगर बिटकॉइन के मूव को थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करना चाहते हो तो आप इन चार्ट का बेनिफिट उठा सकते हो। इसका इनका रिलेशन कई बार जो होता है डायरेक्टली रेसिप्रोकल भी हो जाता है, कई बार डायरेक्टली इनके प्रोपोर्शन में भी बढ़ता है घटता है। अभी इस वक्त बिल्कुल जैसे SPX 500 मूव कर रहा है वैसे ही बिटकॉइन भी मूव कर रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। वीकली चार्ट पे SPX अच्छा नहीं दिख रहा है, ये फैक्ट है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में हो सकता है स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा जो है रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ेगा, लेकिन उस समय अभी टाइम है। ये चार्ट कुछ वैसा ही बन रहा है जैसे पिछले साल बिटकॉइन का चार्ट बन रहा था, जब मैं आपको बोल रहा था कि बिटकॉइन में करेक्शन आएगा आएगा आएगा, वैसा ही चार्ट बन रहा है SPX 500 पे, वीकली चार्ट पे भी और मंथली चार्ट पे भी, जो कि आइडियली अच्छा नहीं है। एंड अगर ये एक बार ये 21 ईएमए ब्रेक करेगा तो एक लंबा रिसेशन का पीरियड भी हम देख सकते हैं। लेकिन ये है मंथली चार्ट, इस सबको होने में भी 5-6 महीने लग जाएंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये चार्ट अभी से बियरिश है, ये चार्ट कई वीक हो गए हैं बियरिश होता हुआ, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। फैक्ट यही है चार्ट पे, और ये बिटकॉइन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। अभी इम्पैक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन इसका रिलेटिव जो स्ट्रेंथ है, जो जैसा ये बिहेव कर रहा है वैसा बिटकॉइन बिहेव कर रहा है। तो हमें इसका एडवांटेज लेना, अगर आप एक कदम आगे रहना चाहते हो अभी मार्केट में तो इन चार्ट को फॉलो कर सकते हो। क्या SPX नीचे चला जाएगा तो बिटकॉइन भी नीचे चला जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा प्रीवियसली भी हो चुका है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बट कई बार डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है, जैसे इस वक्त अभी देखने को मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने आपको इसलिए आपको बताया कि अगर आप मार्केट में एक लेवल आगे रहना चाहते हो तो इन सब चीज़ों को भी कंसीडर कर सकते हो। एग्जैक्टली करेगा नहीं करेगा उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस और इन सारे जो डिफरेंट मार्केट के जो फंडामेंटल हैं उनको भी देखते हुए अगर आप कंसीडर करोगे तो आप काफ़ी सेफ खेल सकते हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, मेरे हिसाब से बाउंस बैक करेगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे 4712 का लेवल। जब उसके ऊपर हम जाएंगे, जैसे कि पहले भी हम जा चुके, तो ऐसा जाने की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा रिकवरी दिख सकता है वापस से SPX 500 में भी और वापस से बिटकॉइन में भी। लेकिन अगर ये नहीं जाता तो क्या बिटकॉइन नीचे गिर जाएगा, तो उसकी भी मैं अपडेट डेली टीए वीडियो में कर ही दूंगा। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से डन है जी। आप लोगों की कोई क्वेरीज है तो जल्दी से पूछ सकते हो। 23 मिनट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट 7 मिनट्स में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा। सेतु जी लिख रहे हैं फटाफट लाइक कर दो यार, डेफिनेटली यार। मैं अभी आपको मैं नहीं डिटेल में बता सकता हूँ, बट यस, जो लोग कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है, फिर भी मैं डेली टीए वीडियो ला रहा हूँ। तो डेफिनेटली बहुत मुश्किलों से ला पाता हूँ, बट ये एनर्जी इसीलिए है क्योंकि हम 1 साल का कंसिस्टेंस जो है मेंटेन करके रखे हैं, और ये मेंटेन इसलिए हो पाया क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमेशा ही बना रहता है। तो जल्दी से आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूँ। यहाँ पे मिस्टेक जी बोल रहे हैं कि डेथ क्रॉस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। डेथ क्रॉस, जी हाँ, डेथ क्रॉस आ रहा है। डेथ क्रॉस हमेशा ही कहते हैं मूविंग एवरेज पे आता है। डेफिनेटली मूविंग एवरेज क्या है, पिछले कुछ दिनों का एवरेज, और पिछले कुछ दिनों का एवरेज तो नीचे जाएगा ना। क्यों जाएगा नीचे? डेफिनेटली क्योंकि मार्केट में प्राइस एक्शन पिछले 60 दिनों में नीचे है। लेकिन ये मोमेंटम क्या यहाँ पे बियर रन शुरू हो रहा है, तो फिर से मैं कहूँगा कि यार अभी जो सपोर्ट लेवल और जो एक्चुअल प्राइस वैल्यू है बिटकॉइन का, ठीक हम उसी के आसपास बने हुए हैं। यानी कि अगर इससे थोड़ा भी बिटकॉइन नीचे जाता है माइनर लॉस में जाएंगे, यानी कि माइनर्स आर नॉट गोइंग टू सेल देयर बिटकॉइन। अगर माइनर्स सेल नहीं करेंगे तो बिटकॉइन की नई एंट्री मार्केट में होगी नहीं। सेलर्स जरूर सेल कर सकते हैं कुछ दिन तक, लेकिन प्रॉफिटेबल बनाने के लिए या तो माइनर या तो सेल नहीं करेंगे या फिर माइनिंग नेटवर्क को बंद करेंगे। दोनों सिनेरियो में क्या होगा, अल्टीमेटली जो है बिटकॉइन का नेटवर्क तो एडजस्ट कर ही लेगा अपना डिफिकल्टी लेवल, जैसे आप लोग को पता है अगर कोर्स में आप पार्टिसिपेट कर रखे हो तो। बट यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा कि माइनर्स तब तक सेल नहीं करेंगे जब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो उसके लिए वो लंबा अच्छा खासा इंतजार कर सकते हो, और इस वजह से जो है मार्केट में अपसाइड प्राइस मोमेंटम दिखेगा। पहली बात। दूसरी बात, प्राइस लेवल
इस साल का, इस बुल रन का अभी तक अपसाइड गया नहीं है। आप अगर इसे अपसाइड समझ रहे हो तो आई वुड से कि ये अपसाइड प्राइस मोमेंटम अगर 1 लाख के ऊपर होता तो ज़रूर मैं कंसीडर करता कि यस यहाँ से बियर रन शुरू हो सकता है, लेकिन ये नहीं है। और ये वही प्राइस लेवल हिट कर रहा है जो मैंने पिछले 1 महीने से बता रहा हूँ। तो अगर वही मैं कहता हूँ कि जब ये हिट हो रहा होता है ना तो हमारी दिल की धड़कन फास्ट होती है। जब जिस वक्त मैंने ये बात कही थी, शायद 55,000 या फिर 58,000 के आसपास मार्केट था, उस टाइम भी मैंने कहा था कि ऐसा करेक्शन आएगा। अगर 50,000 का लेवल ब्रेक होगा तो हम 45,000 एंड उसके बाद 40,000 का लेवल भी टच करते हुए देखेंगे। और डेफिनेटली ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमें वैसा दिख रहा है मार्केट में होता हुआ कि यार ये पता नहीं रिकवरी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। अभी मैंने फ्रैक्टल पे आपको दिखा दिया कि मई के कंपैरिजन में कैसे बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रैक्टल के हिसाब से भी जैसा मई में हुआ था, डेथ क्रॉस आया था, राइट। और डेथ क्रॉस के बाद तुरंत गोल्डन रेशियो भी बना था, गोल्डन क्रॉस ओवर भी बना था। तो वैसा ही कुछ हमें देखने को मिल सकता है अगर बनता है तो। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, डेफिनेटली जो लोग इसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं वो ज़रूर सेल ऑफ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई इवेंट होता है ना, उसके 2-4 दिन तक तो उसका अपोजिट बिहेव करता है मार्केट। कई बार 90% ऑफ द टाइम उसके अपोजिट बिहेव करता है। तो आप उस चीज़ को अगर समझते हो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इन सबका बेनिफिट उठा सकते हो। एंड आगे क्वेश्चन लेता हूँ। ईटीसी का पूछ रहे हैं लखविंदर जी कौर जी, तो ईटीसी का चार्ट देख लेते हैं। ईटीसी का चार्ट आई थिंक सही नहीं होगा, स्पेशली क्योंकि इथीरियम इज़ नॉट डूइंग वेल। सो लेट्स ओपन इट। यस, डेफिनेटली इट्स गोइंग डाउन। एंड इथीरियम बीटीसी, ईटीसी का जो है, इथीरियम क्लासिक का जो चार्ट है, वो डेफिनेटली उसका पीक जो था 10 मई के आसपास ही कहा जाएगा आज की डेट में। यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है अभी फर्दर अभी और ज़्यादा डिप आने के संकेत है। स्पेशली मैं अगर चार्ट पे देखूँ तो क्लियर कट रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में डाइवर्जेंस दिख रहा है। वाइट लाइन बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। इथीरियम गिरेगा, इथीरियम का क्लासिक जो है वो भी गिरेगा। तो कहाँ तक गिर सकता है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक कर लेता है, मैं बता देता हूँ आपको, लेवल वाइज 0.0006 अगर लेवल ब्रेक करता है तो ये और नीचे जाएगा। अदरवाइज यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। सॉरी गाइज, आज लाइव में 2 बार स्नीक्स हो गया मुझे, तो वेदर चेंज है, तो आई एम होपफुल, एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे ये बाउंस बैक ले सकता है, मैंने आपको बताया। बट अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा। अगर आप एंट्री का प्लान कर रहे हो तो बेटर ऑल्ट कॉइन है अभी एंट्रीज इसमें मत लो। अगर आप एग्जिट नहीं किए हो इससे, तो मैं तो इथीरियम से भी एग्जिट करने के लिए बोल दिया था एक टाइम पे, जब मैंने आपको कहा था कि ये यहाँ से नीचे जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में नहीं देखते हो तो इथीरियम से भी बाहर आ जाओ, सारे ऑल्ट कॉइन से बाहर आ जाओ। इथीरियम क्लासिक से अगर आप बाहर आते हो उस टाइम में, तो भी आपको अक्टूबर के आसपास अच्छा खासा रेंज था, वहाँ से फर्दर 40% डाउन मूव दिखा चुका है। तो अभी यहाँ पे कंसोलिडेट जरूर हो रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन में यहाँ पे और लंबा टाइम लेगा। अगर मिनी ऑल्ट सीजन आता है तो ज़रूर ये बाउंस बैक लेगा, लेकिन उससे पहले हो सकता है 0.0006 का लेवल टच कर जाए। डैश के लिए आ रहा है स्मार्ट नॉलेज, बैक टू बैक लिखे जा रहा है। डैश डैश का बता दो, डैश का बता दो। तो डैश का चार्ट जल्दी से देख लेते हैं। एंड अगर मैं चार्ट देखूं तो यहाँ पे मैं बीटीसी का चार्ट हमेशा प्रेफर करता हूँ। तो यस, डैश इज गिविंग सम बाउंस बैक, दैट इज़ लुकिंग गुड। बट मैं ओवरऑल देखूंगा ट्रेंड, ओवरऑल वीकली चार्ट पे क्या दिखा रहा है। ओवरऑल ट्रेंड वीकली चार्ट पे हम कंटिन्यूसली दिसंबर 2017 के बाद से हमने कभी भी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए हैं, यानी कि इस ब्लू लाइन को तो कभी हिट ही नहीं कर पाया। अभी रिसेंटली जो मई के आसपास जो पीक देखने को मिला वही रेंज देखने को मिला। उसके बाद अगस्त सितंबर के आसपास भी हमें वही रेंज देखने को मिला। हम उस लेवल के आसपास जाने वाले हैं 0.0042, तो वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर हम ये लेवल क्लियर करते हैं तो याद रखना जो अभी ये ऊपर का लेवल है 0.0066 वो हमें रेजिस्टेंस देगा। और अगर मैं वीकली चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ ज़रूर बेनिफिट में है इसके, वो क्या है, वो ध्यान से देखोगे तो काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है और ये हायर लो और हायर हाई, हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर रहा है। एक्सेप्शन अभी जस्ट जनरेट हुआ पिछले कुछ वीक से, जहाँ पे हमने ये लो को तोड़ दिया। अगर ये हम हायर हाई को तोड़ देते हैं मैकडी के लेवल पे और ये ज़ीरो के ऊपर जाता है, तो शायद ऐसा जो है अप्रैल 2020 के बाद पहली बार होगा। इनफैक्ट 21 में भी हुआ था, बट उसका मोमेंटम आपको दिखा था, प्राइस पे बहुत अच्छा बढ़ा था। तो क्या हम इंतज़ार कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा ऐसे ऑल्ट कॉइन जो बहुत ही लंबे डाउन ट्रेंड में हैं और अभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उनसे डाउन ट्रेंड में मिल रहा है, तो मैंने आपको जो लेवल बताया ना, उस लेवल पर अगर जाता है तो स्टॉप लॉस ज़रूर रखना, चाहे आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट ही क्यों ना कर रहे हो। क्योंकि अगर
यहाँ से जिस हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक का मामला है, यहाँ से अगर ये एक पिक लेता है तो ये शायद 2018 के बाद पहली बार मैकडी हमारा ग्रीन के ऊपर ट्रेंड करेगा ऑन एन एवरेज, जो हमारा ईएमए लाइन है इसका मैकडी का। तो ये बहुत बड़ा एक संकेत होता है स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस में, जो कि हमें बता रहा है कि एक ब्रेकआउट आ सकता है और वो बड़े लेवल पे ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन आना ज़रूरी है तो कोई गारंटी नहीं है। ये लेवल उसको क्लियर करना पड़ेगा, 0.0066 का लेवल। इसीलिए ये लेवल जब हिट कर रहा होगा, इनफैक्ट 0.006 या उसके आसपास जब लेवल जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है उस टाइम के हिसाब से डेली चार्ट पे, जब कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो फर्दर हम वापस से जो है, अगर वीकली चार्ट पे मैं बात करूँ तो वापस से इसी रेंज को 21 ईएमए लाइन को या फिर 51 ईएमए लाइन को टेस्ट करने आ जाएंगे। तो वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जो हुआ होगा वो वापस से आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप ये कर सकते हो। वनडे के चार्ट पे ओवरऑल मैकडी की बात करूँ तो मैकडी हमारा अगर बहुत ही ज़्यादा निग्लेजिबल है, क्योंकि ज़्यादा मोमेंटम नहीं है मार्केट में, इसलिए निग्लेजिबल है। ओवरऑल स्पाइक दिख रहा है पिछले 2-3 दिन में, वाइट लाइन ऊपर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे मोमेंटम तो दिखेगा मार्केट में, स्पेशली इस लाइन पे हम जहाँ पे हैं। अगर यहाँ पे अगले 3 दिन भी स्टिक हो जाते हैं, इतने वर्स्ट सिनारियो में भी हमें ज़्यादा कुछ मोमेंटम निगेटिव नहीं दिखा है डैश के चार्ट पे, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पे होल्ड करेगा, हो सकता है 1 वीक, और अगर यहाँ से बाउंस बैक मिलता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कम से कम इस लेवल का बाउंस बैक, जो कि यहाँ से अगर कम से कम देखूँ तो यहाँ से आपको 25 से 30% का गेन देता हुआ दिख जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई वीकली चार्ट पे, उस पर कंसिडर जरूर करना, क्योंकि ये डैश का चार्ट बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, और यहाँ पे जरूर अभी 1 आवर के चार्ट पे अप ट्रेंड में है हम, और 4 आवर के चार्ट पे भी हम अप ट्रेंड में हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे हमें फर्दर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। जो मैंने आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताया, उस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस जरूर देखने को मिलेगा। अगर उस लेवल को ब्रेक करते हैं तो मैंने आपको वीकली चार्ट पे बता दिया है कि क्या करना है, तो आपको होपफुली समझ में आ गया। यहाँ पे अगर मिनी ऑल सीजन देखने को मिलता है तो ज़रूर इसका इम्पैक्ट दिखेगा हमें इन सब पे भी। लाइट कॉइन का हाल्विंग कब होगा सर, कहाँ तक जा सकता है? लाइट कॉइन का हाल्विंग अभी बहुत टाइम है, फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, लेकिन लाइट कॉइन का जो ईयरली मोमेंटम है वो टाइम आ चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च उसका बेस्ट टाइम होता है बढ़ने का। सो वी हैव टू सी। अनीता जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनीता जी। सो यहाँ पे कमाल कोहली बोल रहे हैं कि फ्लक्स एंड बिकोनॉमी कैसे कॉइन है, प्लीज़ सजेस्ट। फ्लक्स एंड बिकोनॉमी तो आई वुड से कि मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कॉइन गिको पे क्या ये आपको दिखा रहा है। BICO तो यहाँ पे 250 नंबर पे लिस्टेड है। मैंने अभी तक इस कॉइन के बारे में नहीं ज़्यादा देखा है, ना रिसर्च किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा सर्कुलेशन सप्लाई, टोटल सप्लाई, ऑल दो करेंट सप्लाई ज़रूर कम बना हुआ है। तो इनके वाइट पेपर में आपको जानना पड़ेगा कि इनका सर्कुलेशन सप्लाई किस रफ्तार में बढ़ रहा है। ये अगर आप जान जाते हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कितने महीने बाद इसका सर्कुलेशन सप्लाई कितनी तेज़ी से बढ़ेगा। एनीवे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट कैप ठीक ठाक कहूँगा। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग करने लायक मार्केट कैप तो ज़रूर है, अगर आप ट्रेड करने में इच्छुक है तो। यहाँ पे अगर जो रिसेंटली अगर बात करूँ ओवरऑल, तो यहाँ पे डेफिनेटली अभी नया है ये, और दिसंबर में ही लॉन्च हुआ है। लॉन्चिंग के साथ जिस पीक पे लॉन्च हुआ था, डेफिनेटली वहाँ से काफ़ी नीचे कंसोलिडेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ओवरऑल मार्केट की, तो मार्केट वाइज ये अच्छे एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी लिस्टेड हो चुके हैं। डेफिनेटली सोशल चार्ट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जस्ट अभी मोमेंटम बनना शुरू हुआ है, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट है डेफिनेटली, एंड हिस्टोरिकल डेटा ज़्यादा होगा नहीं। तो यहाँ पे इससे क्या हो सकता है, क्या ये जो प्राइस है, क्या इस सर्कुलेशन सप्लाई से जस्टिफाइड है? तो मैं कहूँगा जिस अभी प्रोजेक्ट के बारे में मैंने देखा भी नहीं है, सो लेट मी ओपन दैट एज वेल। सो अकॉर्डिंगली आई विल कमेंट इट। नेक्स्ट जनरेशन मल्टी चेन रिलेयर प्रोटोकॉल है, वेब 3.0 का है। वेब 3.0 का न्यू वर्ल्ड कॉइन है ज़रूर ये। अभी वेब 3.0 का जिस हिसाब से थोड़ा सा क्रेज़ बन रहा है, इसकी वजह से इसके प्राइस में स्पाइक आएगा। अच्छे खासे पार्टनर्स बैक्ड बाय हैं। तो प्रोजेक्ट मैं अभी ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने अभी इसके वाइट पेपर नहीं पढ़ा है, लेकिन जो ओवरऑल एक फिगर से लग रहा है ठीक ठाक कहूँगा। और जिस लेवल का है 249 पे ये लिस्टेड है, तो अभी कहूँगा कि इसमें स्कोप है बढ़ने के रादर देन घटने के। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ट वाइज देखूँ, क्योंकि अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो चार्ट अवेलेबल है, तो BICO अगर देखूँ मैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अगर कंपैरिजन करोगे तो जिस दिन से लॉन्च हुआ वहाँ से डेफिनेटली ये अप ट्रेंड में ज़रूर आ चुका है।
और यहाँ पे वनडे के चार्ट पे, क्योंकि चार्ट बहुत ही कम छोटा है, आपको बस ये एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मिल रहा है इसको मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे एक अच्छा खासा लाइन ड्रॉ हम कर सकते हैं, जो कि हमें बोल रहा है कि ये अप ट्रेंड में है। एंड डेफिनेटली इसका डाउन ट्रेंड क्या हो सकता है या फिर ये कब ब्रेकआउट हो सकता है, आप इसको कुछ इस तरीके से टेस्ट कर सकते हो। यानी कि अभी जो हमें स्पाइक देखने को मिलेगा वो इसको कम से कम यहाँ से इसको लेके जाएगा कम से कम 14-15% अपसाइड। अगर ये लेवल ब्रेकआउट करता है तो हम फर्दर न्यू ऑल टाइम हाई देखते हुए देखेंगे इसमें आने वाले डेज़ में। अदरवाइज यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा कुछ में भी कह सकते हो आप 20 जनवरी या 25 जनवरी के आसपास तक। एंड उसके बाद या तो ब्रेकआउट नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। नीचे के चांसेस कम हैं, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑल्दो जो मैंने अभी आपको बताया 4 आवर के चार्ट पे बहुत ही लेस डेटा है, उसके बेस पे बता रहा हूँ। एंड डेफिनेटली प्रोजेक्ट भी ठीक ठाक है। वेब 3.0 का अगर क्रेज़ आता है तो डेफिनेटली इसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अभी रिसेंट अगर आप ट्रेडिंग वाइज देखते हो तो मैंने आपको एक लेवल बता दिया। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, मैं रिकमेंड करूँगा कि जैसे ये मिनी ऑल सीज़न ख़त्म होगा प्लीज़ सेल आउट कर देना। अभी मिनी ऑल सीज़न स्टार्टिंग के फेज़ में है, जस्ट हमें कंफर्मेशन का तलाश है और कंफर्मेशन ऑलमोस्ट मिल चुका था, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल इथीरियम भी ब्रेक कर रहा है बीटीसी चार्ट पे, तो इस वजह से मैं बोलूँगा था। और डोमिनेंस चार्ट भी जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट करने के बाद, यानी कि फेल होने के बजाय पास हो रहा है, उल्टा है। तो यहाँ पे हमें फेल होना था ताकि फर्दर डाउनफॉल दिखे, अभी नहीं दिखा है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे 2 वीक तक हमें और कंसोलिडेशन दिख सकता है मार्केट में, वैसा कुछ, तो इसका बेनिफिट उस पर हो सकता है। फिलहाल मैंने इसका एनालिसिस कर दिया। दूसरा कॉइन आपने एक और कहा था, सो लेट मी ट्राई टू चेक कहाँ पे गया। फ्लक्स अगर प्रोजेक्ट की बात करूँ, जी हाँ, यहाँ पे अगर आप उसके कंपैरिजन में देखते हो तो यस, ये थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हो लंबा टाइम से है मार्केट में। एंड इसका जो सर्कुलेशन सप्लाई है और जिस हिसाब का रेट है उस हिसाब से ज़रूर जो है कंपैरिजन में आप देखोगे तो अभी प्राइस वाइज ये नीचे दिख रहा होगा आपको, लेकिन सर्कुलेशन सप्लाई भी इसका ऊपर है और ये ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी है। और कब से है प्रोजेक्ट? जनवरी 2019 से। तो अगर आप एंट्री वाइज बोल रहे हो किस में लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा BICO में लो रादर देन फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास है और ये प्रोजेक्ट जस्ट स्टार्ट हुआ है। प्रोजेक्ट वाइज जिस हिसाब का इसका सर्कुलेशन सप्लाई है, थोड़ा बहुत और ज़रूर गेन देता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर मैं अभी के हिसाब से चार्ट पे देखूं, फ्लक्स का चार्ट क्या कहता है, तो वो ज़रूर जो है अभी मार्केट में साइडवेज एक्शन दिखा रहा है। एंड ये साइडवेज एक्शन फ़िलहाल जो है डाउन ट्रेंड की तरफ संकेत तो 4 आवर के चार्ट पे ज़रूर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर ये यहाँ से बाउंस बैक नहीं करता तो फर्दर ये इस लेवल तक गिर सकता है, जो कि अराउंड में 5700 सतोशी तक जा सकता है। और हमारा मैकडी निगेटिव में है। सकुष्टी का RSI जो है वो 20 के बिलो बना हुआ है, RSI जो है ठीक 50 के बिलो बना हुआ है और यहाँ पे ये भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो अभी मैं कहूँगा इस प्रोजेक्ट में आप एंट्री तो मत ही लो। ऑलरेडी एंटर्ड हो तो आप सेल कर सकते हो अगर प्रॉफिट में हो, और अगर इसमें भी आप लॉस में हो दैट मीन्स आप पीक पे खरीद रहे हो हमेशा ऑल्ट कॉइन, कोई भी ऑल्ट कॉइन। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा लंबा चार्ट नहीं है तो मैं ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं करूँगा, बट यस, इससे बेटर अभी उसमें जाना बेटर होगा जो मैंने आपको दूसरा वाला प्रोजेक्ट बताया। सो लेट्स सी कि अब लास्ट क्वेश्चन लूँगा। ऑलरेडी 39 मिनट्स का हो गया है, सो क्विकली से लास्ट क्वेश्चन लूँगा। TRX का बता दो, बोलना है प्रदीप जी। सो TRX का मैंने ऑलरेडी अभी कवर किया था कुछ दिन पहले भी। सो गाइज मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो कॉइन ऑलरेडी कवर हो जाते हैं ना उनको थोड़ा सा रिपीट करके, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी और मेरा भी और शायद कम्युनिटी का भी। इससे बेटर होगा आप पुराने वीडियोस देख लिया करो। रिसेंटली टी वीडियो में मैंने कवर किया था। एनीवे TRX का चार्ट मैंने आपको कहा 40,000 के बिलो जाएगा, ये सफ़र करेगा। और मैंने आपको ये भी बोला था, TRX में एंट्री की बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो मैंने आपको कहा था कि नहीं अभी TRX में एंट्री मत लेना, और अगर आप एंटर्ड हो तो मैं कहूँगा कि आप या तो निकल लो, क्योंकि यहाँ पे नीचे जा सकता है, कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। और फिलहाल बेस्ट एंट्री नहीं कहा जाएगा, ऑल्दो 2021 के कंपैरिजन में हम अभी भी ऊपर बने हुए हैं जहाँ पे हमने एंट्री लिया था बीइंग अ कम्युनिटी। बट अभी इसका चार्ट उतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है और इसमें अभी और लंबा साइडवेज एक्शन दिख सकता है। तो इसलिए मैंने एंट्री के लिए क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, तो मैंने कहा था कि एंट्री मत लो, और उसका इम्पैक्ट दिख रहा है अभी ऑलरेडी। जो है हम इस चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट कल के दिन सफ़र किया सीधा सीधा, और आज भी जो है हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं।
ओवरऑल अभी इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा वो यही लास्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम ब्रेक कर लेते हैं 148 सतोशी को तो फर्दर नीचे जानेंगे टूवर्ड्स 128 सतोशी तक भी। लेकिन अभी फ़िलहाल शॉर्ट आवर्स में 4 आवर के चार्ट पे भी मुझे ये रीटेस्ट करता हुआ और फेल होता हुआ ही दिख रहा है। तो क्लियर कट हम डाउन ट्रेंड में हैं। कंसोलिडेट होता है तो अपसाइड जाने के चांसेस होते हैं। अभी कंसोलिडेशन के बाद वापस से फेल हो रहे हैं, तो इसीलिए ये फर्दर डाउनवर्ड मूव दिखा सकता है। तो गाइज आज मैंने काफ़ी क्वेश्चंस ले लिए, काफ़ी कॉइन्स के आपके बता दिए हैं। तो फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और जो लोग आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है लाइव वीडियो का, दैट मीन्स कि आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं क्लिक किया। अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करना। तो फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले की इस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।